तो आज हम पढ़ेंगे एक्सपांशन का लास्ट वर्जन है जिसमें x प्लस ए एंड x प्लस बी वाला मल्टीप्लिकेशन हम अभी करेंगे। इसमें आप देखोगे तो सबसे पहले दो अलग अलग कोएफिशिएंट्स आपको मिलेंगे। वेरिएबल तो पूरे लेसन में सेम ही है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे a और b दो वैल्यूज अलग है। अब इसमें हम जब इनटू करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल कभी लिया कि x प्लस 8 एंड यहाँ पे होगा x प्लस 10, तो ऐसे टाइप के मल्टीप्लिकेशन कैसे करने का, क्योंकि ये सेम भी नहीं है कि जहाँ पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसा कुछ लगा पाए, क्यूब भी नहीं है, ये ऑल टुगेदर डिफरेंट कैटेगरी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे x इंटू एक्स करना पड़ेगा, फिर x इंटू 10 करना पड़ेगा, फिर सेम मैसेज आएगा, तो हमें दो ब्रैकेट के 4 मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। उससे बेहतर एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो हम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होगा इंटू एक्स होगा एंड यहाँ पे ए इंटू बी होगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे। अब उसका मतलब होगा ए का मतलब है 8, बी का मतलब है 10 एंड बाकी एक्स तो एक्स ही है भाई साहब, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे देखो a प्लस बी मतलब क्या होगा, 8 प्लस 10 कितना होगा 18 एंड दूसरा 8 इंटू 10 कितना हो जाएगा 80। तो इस तरह आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो अगर दो नंबर अलग अलग, मतलब दो a और b अलग अलग है एंड दोनों ब्रैकेट में दिया है। अगर आपको याद होगा तो अगर मैं इसका उल्टा करता हूँ, दैट इज यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, तो मुझे ऐसे दो फैक्टर मिलेंगे। अब यहाँ पे उसका उल्टा वर्जन है, मतलब रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम 2-3 एग्जांपल लेंगे। समझो x प्लस 3 एंड यहाँ पे x माइनस 4। अरे बाप रे, यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला फिर से बनाना पड़ेगा, कोई ज़रूरत नहीं है, सेम हम कंसिडर करेंगे लाइक अ प्लस। अब क्या होगा सर, पहला तो होगा एक्स स्क्वायर, अभी दोनों का प्लस कर दो 3 माइनस 4 इंटू एक्स एंड दोनों का इंटू कर दो, जो आएगा वो आएगा। 3 इंटू माइनस 4 कितना आता है -12, ठीक है सर। अब ये कितना आएगा सर -x, ये कितना आएगा एक्स स्क्वायर। तो इस तरह ये भी यहाँ पे टॉपिक क्लोज हो जाता है, मतलब हमें कभी माइनस भी दिया है तो भी हम डील कर लेंगे। अगर अभी सर एक प्लस हुआ, अब एक प्लस एक माइनस, अभी हम दोनों माइनस लेते हैं, ठीक है। अब देखो x माइनस 3 एंड x माइनस 4 समझो, तो क्या होगा सर x4 होगा प्लस, अब यहाँ पे -3 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस -3 इंटू -4 क्या हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर -7x एंड +12। तो इस तरह एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12 ये आ गया। तो ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं है प्लस हो या माइनस हो, मतलब मुझे ये बताने की कोशिश करना है कि बच्चों अगर प्लस माइनस से दिखा, जरूर बुक में आपको अलग अलग फॉर्मूले दिए होंगे, बट यहाँ पे अलग अलग फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, सेम फॉर्मूला, बस थोड़ा सा प्लस माइनस चेंज करना है अगर क्वेश्चन में दिया हो तो, बाकी रेस्ट इज द सेम, ठीक है। चलो अब इसमें आप अलग अलग वेराइटी ऐड कर सकते हो। समझो x प्लस 1/4 एंड यहाँ पे आया x प्लस 1/2 आया समझो, तो क्या होगा सर, सबसे पहले मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि मुझे x प्लस ए एंड x प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाना है। तो आप देखो इन दोनों का वेरिएबल सेम रहेगा, मतलब पहली जो हिंट रहेगी कि सर यहाँ पे वेरिएबल सेम चाहिए। दूसरा, मोस्ट ऑफ द टाइम a एंड b जो होगा वो डिफरेंट रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों इक्वल नहीं है, दोनों डिफरेंट है। अगर ऐसा कुछ मिलता है तो सीधा सीधा आप यही फॉर्मूला लगाओ, एक्स स्क्वायर, आप दोनों का प्लस करो इंटू एक्स डालो एंड दोनों का इंटू कर दो, जो होगा 1/8। अब इसमें आपको एलसीएम से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ एक फॉर्मूला। अब हम दूसरे फॉर्मूले की तरफ जाएंगे जिसमें हमें 3 टर्म्स दिए होंगे, ठीक है। यस, अगर समझो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हमसे किसी ने पूछा, तो फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पहले सबका स्क्वायर कर दो और फिर सबको 2 लगा दो, मतलब सर 2 क्या होगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब सर ए बी बी सी ए सी मतलब एग्जैक्टली क्या, तो ए बी बी सी ए सी मतलब होता है ए और ए इंटू बी, बी इंटू सी एंड ए इंटू सी, ठीक है। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, 2x प्लस 3y प्लस 4z, ऐसा कुछ मान लो क्वेश्चन है, तो क्या होगा सर, कुछ इस तरह होगा। पहले सबका स्क्वायर, 2x स्क्वायर क्या होगा सर 4x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर क्या होगा सर 9y स्क्वायर, ठीक है।
एंड 4z क्या होगा सर 16z² प्लस 2 कॉमन ले लो। अब देखो a इंटू बी है तो यहाँ पे a क्या हो गया सर, लिख लो आगे में a इज 2x, b क्या हो गया सर 3y एंड c क्या हो गया सर 4z। तो a इंटू बी कितना हो गया 2x इंटू 3 कितना हो गया सर 6xy प्लस अब b इंटू सी मतलब 3x इंटू 4z कितना हो गया 12yz प्लस 2x इंटू 4z कितना हो गया सर x। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हो ये क्वेश्चन। अब इसमें बच्चों आप लोग कहाँ पे फंस रहे हो कि सर अगर प्लस आया माइनस आया तो क्या होगा, मतलब आप क्या क्या मिस्टेक कर सकते हो मैं अभी आपको बता देता हूँ। आप सबसे पहले इसका स्क्वायर गलत करोगे, अब स्क्वायर गलत करना तो भाई साहब आपको भगवान ही बचाए। दूसरा, अगर आपने इंटू सही नहीं किया कि 2x इंटू 3y कितना हो रहा है, तो सबसे पहले इसमें दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है। सबसे पहले आप क्या करो, सबके जो भी वेरिएबल्स है वो आप डाल दो ऐसा, सिंपल टेक्निक एक्स वाई वाई जेड एंड एक्स जेड, ठीक है। अब वेरिएबल तो आप आ गए, अभी बस नंबर का गेम खेलना है भाई साहब। अगर नंबर का गेम आप खेल सकते हो तो सही हो जाएगा। इसमें क्या करना है सर, मतलब अभी मैंने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये टेंशन आपसे हटा दिया, अभी बस मुझे नंबर्स का इंटू करना है। मतलब बच्चा कंफ्यूज तभी होता है जब एक्स और वाई आ जाता है, तो एक्स और वाई और जेड जो चीजें हैं वो पहले ही लिख दो एंड उसके बाद में आप नंबर सॉल्व करो, ठीक है। तो चीजें आसानी से हो जाएगी। कैसे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अब 2 इंटू 3 यहाँ पे लिख दो 6, फिर 3 इंटू 4 लिख दो 12 और 2 इंटू 4 8। तो इस तरह आप सिंपल वर्जन भी ला सकते हो फॉर सॉल्विंग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें अगर माइनस साइड आ रहा है तो क्या होगा सर, फिर से फॉर्मूला बनेगा सर, समझो ये माइनस है सर, तो क्या होगा देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी माइनस ही होता है। अब दूसरा जो मेन है कि सर -2ab नहीं +2ab, दूसरा -2bc, यस क्योंकि सर c जो है वो नेगेटिव है, मतलब जहां जहां पे c आएगा वो नेगेटिव आएगा। एंड तीसरा क्या बचता है -2ac। तो इस तरह जब आपका -c नेगेटिव होगा, मतलब थर्ड नंबर का टर्म लेफ्ट होगा नेगेटिव होगा, ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड टर्म जो रहेगा ये नेगेटिव आएगा। ओके, अब ये हो गया। अब समझो इन दोनों में से कुछ दूसरा नेगेटिव है, a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो आप यहाँ से दिमाग लगाओ b कहाँ पे है, ठीक है। तो पहले लिख दो कहाँ पे है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आपको इतना समझा होगा कि कुछ भी हो जाए स्क्वायर वाले टर्म हमेशा प्लस ही है सर। जहाँ जहाँ पे b है कहाँ पे b रहेगी, मिनिमम तो सर पहला a भी रहेगा, तो यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा सर माइनस आएगा, तो ये माइनस ए भी, लेकिन क्या आएगा 2। BC में भी माइनस आएगा -2BC एंड 2AC रहेगा। इस तरह ऐसे आप जब देखोगे तो आपको चीज़ें समझ जाएगी कि अरे प्लस माइनस हो फिर भी हम आंसर सॉल्व कर सकते हैं। अभी एक छोटी सी ट्रिक सुन लो भाई साहब, ठीक है सर, ध्यान रखना। इसके पहले मैं ये भी फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। इसका भी सेम a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब जहाँ जहाँ पे a है वो वाला आएगा माइनस सर, ठीक है भाई साहब। अब देखो ट्रिक कैसे आपको याद रखना है। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि a प्लस बी प्लस सी का जो 3 वाला फॉर्मूला है, इसमें सर हमें याद ही नहीं होता कि माइनस आए तो हम क्या करेंगे। इसका सिंपल टेक्निक देख लो, अगर एक बार ये समझ गया तो कभी गलती नहीं होगी, पक्का गारंटी, ध्यान दो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब -c है सर तो ना सेकेंड और थर्ड टर्म माइनस आ रहा है। जब मेरा सेकेंड टर्म माइनस है मतलब b है तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म माइनस आ रहा है, और जब फर्स्ट टर्म माइनस है तो सर फर्स्ट और थर्ड माइनस आ रहा है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, थर्ड का भी है तो 2 और 3 माइनस आ रहा है, अभी सेकेंड का भी है तो फर्स्ट और 2, और सर फर्स्ट का भी है तो कौन सा माइनस आ रहा है बताओ जल्दी, फर्स्ट एंड 3। ये नंबर्स अगर आपने याद रखे तो और भी सिंपल तरीके से आपकी मिस्टेक्स कम हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गई ट्रिक अभी जो हमने बताया कि आपको -3 मतलब -c है तो क्या आएगा, सेकंड और थर्ड नंबर का माइनस आएगा। अगर सेकंड टर्म का भी माइनस है तो फर्स्ट और सेकंड का आएगा। दूसरी बात, अगर फर्स्ट टर्म का भी माइनस है तो फर्स्ट एंड थर्ड का।
इस टेक्निक के साथ आप फार्मूला याद रख सकते हो, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल्स है जो हम एग्जांपल्स कवर करेंगे। अब एग्जांपल के बाद आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएगी कि जो सर हमें और प्रैक्टिस कैसे करना है और कहाँ से वर्कशीट सॉल्व करना है, ये सारे चीज़ों का सॉल्यूशन एक्सपांशन का कल एक लास्ट रिवीजन का टॉपिक रहेगा, उसमें मैं कवर करूँगा। तब तक आप पूरे बेसिक एक वीडियो देख लीजिए एंड आपका जो भी आपके स्कूल में जो बुक होगी लाइक सेलिना, फ्रैंक, जो भी आप यूज़ करते होंगे, उससे सेम क्वेश्चंस आप ट्राई करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच और मिलेंगे नए वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड।